एक अहम खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच एक बैठक हो रही है। गुपकार पार्टी के सभी नेताओं ने अहम बैठक की है। महबूबा मुफ्ती के घर शाम 5 बजे से मीटिंग जारी है। अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती मीटिंग में मौजूद हैं। फारूक ने बदलाव की अफवाह पर साधी है चुप्पी। सर DRDO ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर अफवाहें बहुत चल रही है, जम्मू अलग होगा, कश्मीर अलग होगा, तो क्या उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। उसके बारे में इनको कुछ पता नहीं है। अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जस्टिस हसनैन मसूदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूसुफ तारिगामी CPIM, जावेद मुस्तफ़ा मीर पीपल्स मूवमेंट, मुजफ्फर शाह आवामी नेशनल कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती। अब देखिए इन सब का जमावड़ा वहां हो रहा है। असल में जिन सब का एग्जिस्टेंसी इस बात पर टिका हुआ है कि वो वाली स्थिति आए जो पहले थी, और आज की डेट में जो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं उनको जैसे ही कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें इकट्ठे होकर वो ये दिखा पाए कि अचानक कोई संकट घिर रहा है, वो मौका चूकना नहीं चाहते। मैं इसको लेकर जरा पाकिस्तान भी जाऊंगा। मोहम्मद आरिफ अब्बासी, पूर्व सांसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ अब्बासी साहब, आपके घर में आप कोई फैसला लेते हैं, आपको उसका पूरा हक है, ऐसे ही हिंदुस्तान को भी हक है, फिर समस्या कहां हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मेरा नाम आरिफ अब्बासी है, आसिफ अब्बासी नहीं। आरिफ अब्बासी। देखें जी, अभी आपके जनरल साहब बख्शी साहब जो बात कह रहे थे, कम से कम इस लेवल पे अगर वो वाकई जर्नल हैं तो बड़ी समझदारी की और लॉजिकल बात करनी चाहिए। जिस तरह की उनके मुंह से ये बातें कोई अच्छी नहीं लगती, ये उनका लेवल नहीं है। अगर वो वाकई जर्नल रिटायर्ड हुए हैं, या मुझे नहीं पता कि इंडिया के आर्मी जर्नल्स का यही लेवल होता है बोलने का, सोचने का, बात करने का। देखिए इस टाइम हम 20वीं 21वीं सदी में रह रहे हैं, और इस टाइम दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। ये जो हमारा बरसगीर का खित्ता है, जो एक वक्त में जब यहाँ 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, दुनिया का सबसे जरखेज और अमीर तरीन खित्ता था। क्या वजह कि खित्ता अब तरक्की पजीर से भी नीचे और गुर्बत, इफलास, बीमारी इस खिते का मुकद्दर बन गई है। इसके लिए ऐसे ही नासमझ लोगों की पॉलिसियां, जिसने इस खिते के 2.25 अरब लोगों की जिंदगियां मतलब कि बेकार कर दी, अजाब बना दी हैं। यूरोप का आप देख लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपने डिस्प्यूट खत्म किए और वो तरक्की की राह पर गामजन हुए, जो उनसे हम बहुत आगे थे बड़े सगीर वाले। अगर आप 200 साल पीछे चले जाए तो क्या वजह है कि बड़े सगीर के लोग हमारे मुकद्दर हैं कि हम गुर्बत, महंगाई, इफलास, बीमारी, ये सारे हमारे लोगों के मुकद्दर में है। इसके लिए यही सोच है जो बख्शी की सोच है, जिसकी वजह से ये हालात आजकल बड़े सगीर के हुए हैं। आरिफ अब्बासी साहब, देखिए आपको आरिफ हैं, आपको आसिफ कहना, आपको आसिफ कह बैठा, इसके लिए माफी। आपने जनरल साहब को लेकर जो कहा उसका जवाब वो नहीं देंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, पहले किसी के लेवल के बारे में सर्टिफिकेट किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। एक सेकंड सर, हिंदुस्तान की आर्मी ने किसको जनरल नहीं, एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। मैं कुछ कह रहा हूं, आप जो बोल रहे थे इसके बावजूद कि मेरे आर्मी के एक टॉप ऑफिसर के बारे में आप कुछ कह रहे थे, मैंने सुना। अब आप भी सुनिए एक सेकंड, और एक बात आपने और सुनी होगी आरिफ अब्बासी साहब। देखिए आपने जब कहा तो मैं बीच में नहीं बोला, मेरी इल्तिजा भी आपको सुननी चाहिए। मैं इसको इल्तिजा कह रहा हूं, आप पूरी बात कीजिएगा, मैं दोबारा आऊंगा। आपने लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की, आपने कहा मैं शुरुआत करता हूं उस रहीम के नाम पर, उस अल्लाह के नाम पर जो बहुत करीम है, तो सर फिर आगे भी उसी तरीके से आपको कैरी करना चाहिए था। पहले बिस्मिल्लाह करने के बाद वो सब बातें आपने कही जो आपको शोभा नहीं देती। दूसरे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये खित्ता अमन चाहता है तो इस खित्ते में रहने वाले पाकिस्तान को अमन की कोशिश करना चाहिए। अगर ये खित्ता चाहता है कि समृद्ध हो, संपन्न हो, तो इसको उसकी कोशिश करनी चाहिए। बबूल का पेड़ बो के आम की ख्वाहिश क्यों रख रहे हैं आप लोग, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन जनरल GD बख्शी, क्या नजरिया इस पर निर्भर करता है कि आप कहां बैठकर देख रहे हैं? जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं उनका एक नजरिया है, उसको बदला नहीं जा सकता। जनरल बख्शी, अरे साहब, ये पाकिस्तान के लोग अपने गिरबान में झांके। ये हमको बता रहे थे कि जब मुगल सल्तनत थी तो ये सबसे रिचेस्ट कंट्री थी, रिचेस्ट एरिया था, 25% GDP दुनिया का यहाँ से आता था। अरे साहब, मैं कह रहा हूं आप अपने गिरबान में झांकिए। आपने क्या हाल किया है, क्या तबाही करी है, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, क्योंकि पाकिस्तान की फौज वहां चलाती है साहब।
और फिलिप मेसन ने कहा था, बड़ा माना राइटर है, कि जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स होती हैं, लाइक ऑस्ट्रिया हंगेरी, लाइक जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उनकी इकोनॉमिक तबाही होती है, क्योंकि फौज जो है सारा पैसा खा जाती है। सर लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूं, यही बख्शी हुआ साहब, है। ये जो गुपकार की मीटिंग हो रही है सर, ये मीटिंग क्यों हो रही है और इसका क्या सबब है, क्या बात हो रही होगी इसमें? देखिए साहब, जो भी बात हो रही हो, ये मैं बता दूं कि जो तकलीफ थी, जो भी तकलीफ थी जम्मू कश्मीर में, ज्यादातर उसका जो सेहरा है वो इनके सर जाता है। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम वहां की आवाम की आवाज हैं, हमको खामोश करके वहां फैसले लिए गए हैं। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल बख्शी साहब, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, एक आवाज और शामिल करते हैं हम। नजमुल साकिब साहब, पहले शांति देखी है आपने पहली बार वहां, जब से इनका वहां से बस्ता गुल किया गया है। आपने कही ना वो बात की, अब जिनके लिए टेररिज्म ही नॉर्मल है, उनके लिए उनको समस्या समझ में आ रही है यहाँ पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।